Hello friends, welcome to the second episode of Ask the Doctor session. One of the important questions which people keep asking me again and again, and this time also this has been asked from Jhansi by Mr. Prakash, about the importance of bleeding in stools. मोशन के अंदर खून आना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट साइन है. इनफैक्ट ब्लीडिंग किस बॉडी के किसी भी पार्ट से होना एक इम्पॉर्टेंट साइन है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए. अब हम आते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं. बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से कुछ कारण ऐसे हैं जो बिल्कुल लाइफ के लिए रिस्की नहीं है लेकिन उनका ट्रीटमेंट ज़रूरी है, और कुछ कारण ऐसे हैं जिनको अगर हम सही समय पर ट्रीट ना करें तो वो लाइफ के लिए रिस्की भी हो सकते हैं. तो जानते हैं कि कौन कौन से कारण हैं. सबसे पहले लिस्ट क्या है उनकी. सबसे कॉमनेस्ट जो है वो है पाइल्स की वजह से ब्लीडिंग, इंटरनल हेमोरॉइड्स. इनका प्राइमरी प्रेजेंटेशन होता है ब्लीडिंग इन स्टूल. बहुत फ्रेश ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है और ये जनरली पेनलेस ब्लीडिंग होती है. दूसरा कारण हो सकता है कोलन और रेक्टम, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें पॉलिप का होना. ये पॉलिप भी बहुत तरीके के होते हैं. कुछ पॉलिप्स ऐसे हैं जो कि कैंसरोजेनिक होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कैंसरोजेनिक नहीं होते. लेकिन अगर ब्लीडिंग है तो हमें एंडोस्कोपी करके पता लगाना पड़ेगा कि पॉलिप है, और पॉलिप की फिर बायोप्सी लेनी पड़ेगी जिससे पता चलेगा कि कौन से टाइप का पॉलिप है. फिर उसका आगे का ट्रीटमेंट उस पर निर्भर करता है. तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जो कि मुख्य रूप से अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स के रूप में पाई जाती है. अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ इंडिया में काफ़ी कॉमन रूप से अब पाई जाने लगी है, और कोलोनोस्कोपी से ही इसका भी डायग्नोसिस संभव है. चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे रिस्की कारण जो है वो है कैंसर. अब इन चारों में से कौन सा कारण है उसे जानने के लिए हमारे लिए एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है. एक चीज़ मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा यहाँ पे. बहुत कॉमन पाइल्स के होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि मरीज़ को ब्लीडिंग मोशन में हो और जब हम उसकी टेस्ट करें तो हमें पाइल्स मिल जाए, लेकिन पाइल्स के साथ पॉलिप, अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर कैंसर, इन तीनों में से कोई भी और चीज़ भी मौजूद हो. इसलिए कभी भी पाइल्स को इमीडिएटली बस आंख बंद करके पाइल्स मत मानिए. एक लार्ज इंटेस्टाइन की एंडोस्कोपिक टेस्ट कराइए जिससे ये पता चले कि कोई और कारण तो नहीं है. तो सबसे पहला टेस्ट, जैसे मैंने कहा, एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जिसको हम सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी के रूप में कर सकते हैं. अगर सिर्फ बाकी कोलन और रेक्टम नॉर्मल है तो पाइल्स का ट्रीटमेंट करने से बीमारी ठीक हो जाएगी, ब्लीडिंग जो हो रहा है. अगर उसमें हमें अंदर कोई बीमारी मिलती है, जैसे कोई पॉलिप मिला, तो उसका ट्रीटमेंट है पॉलिपेक्टमी, जो कि एंडोस्कोपिक तरीके से ही हो जाती है, और फिर उस पॉलिप को हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं. वो बायोप्सी की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि ये कैंसर बनाने वाला पॉलिप है या नॉर्मल पॉलिप है. कैंसर बनाने वाले पॉलिप्स को हम हमारी भाषा में बोलते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में, एडिनोमेटस पॉलिप. तो अगर एडिनोमेटस पॉलिप है तो पूरे लार्ज इंटेस्टाइन के एंडोस्कोपिक जांच होनी चाहिए, और ये पॉलिप्स सारे के सारे जितने भी हैं उनको हमें निकालना ही पड़ेगा. कोई भी लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर मुख्य रूप से पहले पॉलिप के रूप में आता है, एडिनोमेटस पॉलिप के रूप में, और फिर वो धीरे धीरे कैंसर के रूप में कन्वर्ट होता है. दूसरा कारण है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़. इसमें भी हमारे क्या, लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकोजल डिजीज़ होती है जिसमें कि हमें बायोप्सी लेनी पड़ती है. इस बायोप्सी से हमें आइडिया लग जाता है कि ये कोई और बीमारी जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज़ तो नहीं है, और फिर उसका ट्रीटमेंट होता है. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का ट्रीटमेंट लार्जली मेडिकल है, लेकिन कुछ परसेंटेज लोगों में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है. फोर्थ एंड लास्ट and most important cause of bleeding in stool is cancer of the large intestine, either in colon or rectum. कैंसर आने पे बाई चांस हमें कोई कैंसर का ट्यूमर मिल जाए और उसमें बायोप्सी में कैंसर आ जाए, तो फिर हमें आगे बैटरी ऑफ टेस्ट करने पड़ते हैं देखने के लिए कि कैंसर लोकलाइज्ड है या फैला हुआ है, और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हमें डिसाइड करना पड़ता है. तो फ्रेंड्स, मैसेज ये है कि प्लीज़ डोंट टेक ब्लीडिंग इन स्टूल्स वेरी लाइटली. ऑल्दो most likely cause is piles, but there are other causes like ulcerative colitis, polyps and cancer, which are not very uncommon. So please get yourself tested by endoscopic examination
And in case you find anything extra other than piles, get them treated at the earliest by the relevant specialist. Thank you very much.